Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. Statement 1, a truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by applying brakes which provide equal retarding forces. Both come to rest in equal distance. Statement 2, a car moving towards east takes a turn and moves towards north. The speed remains unchanged. The acceleration of the car is 0. In the light of given statements, choose the most appropriate answer from the options given below. And we have to check these four statements. So let's start. यहाँ हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. पहले क्या यूज होंगे? की, एक मिनट, की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जो स्टेटमेंट 1 है उसमें यूज होगा वर्क एनर्जी थ्योरम. हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे स्टेटमेंट 1 के लिए, और स्टेटमेंट 2 के लिए definition of acceleration. So let's start with statement 1. Okay, so हमें पता है by work energy theorem total work done is equals to change in kinetic energy. क्योंकि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है और फाइनल 0 होने वाली है, तो हम इसको के ले लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को. और ये रहा हमारा टोटल वर्क डन. मान लेते हैं टोटल वर्क डन जो है वो है W. ओके, सो W को हम क्या लिख सकते हैं? F इंटू डी विच इज इक्वल्स टू के. अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, बस ये इस पे बात पे डिपेंड करती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन. ओके, सो हम यहाँ देखेंगे कि जो डी है वो किसके इक्वल होगा? के बाय एफ के. क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम है और रिटार्डिंग फोर्स भी सेम लग रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी हमेशा सेम ही आना चाहिए, चाहे कोई भी बॉडी हो, चाहे वो ट्रक हो, कार हो या कोई भी व्हीकल हो. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस. दे हैव टू कम टू रेस्ट एट इक्वल डिस्टेंस. सो स्टेटमेंट 1 is correct. हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हमारी नेक्स्ट कहती है a car moving towards east takes a turn and move towards north. The speed remains unchanged. The acceleration of the car is 0. So कार ईस्ट की तरफ जा रही है और उसने टर्न लिया है नॉर्थ की तरफ. स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड. तो ये तो हो सकता है कि स्पीड उसकी अनचेंज्ड हो, लेकिन उसने क्योंकि टर्न लिया है तो इसका मतलब उसने एक्चुअली में अपनी डायरेक्शन चेंज करी है. ओके, तो इसका मतलब स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी में चेंज आया है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. भले ही हमारा स्पीड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है. इसका मतलब कि एक्सीलरेशन भी चेंज होगी. क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे अगर, तो वेक्टर क्वांटिटी v जो है इसको हम लिख सकते हैं v का मैग्नीट्यूड इंटू v पे v कैप डायरेक्शन उसकी. तो अगर मैं इसको डी वी बाई डी टी करता हूँ, डी वी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ v कैप.
जो कि होगा, क्योंकि स्पीड सेम है यानी वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, तो v dv कैप बाय dt। तो dv बाय dt कितना होता है हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा v dv बाय dt। सो ना हमारी वेलोसिटी ज़ीरो है और ना हमारा dv बाय dt ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो हमने अभी क्या फाइंड किया है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay, so the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.